बार बार कहते हैं। अब कभी में गोवा की झलक प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे बीच में सर आने वाले जिम कॉर्बेट। हमें कैसे जाना, मात्र हमारे पास 3 दिन का समय है इस महीने, और अगला महीना हमारे बीच में पूरा पड़ा हुआ है, कंप्लीट है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह करेंगे जल्दी से जल्दी अपना जो टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो उसे कंप्लीट करें, पूरा करें, ताकि हम इस सेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएं। तो जोरदार तालियों के साथ हम चाहते हैं हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट अपलाइन जयराम गुप्ता सर। क्योंकि जब तक सर इस मंच पे नहीं आते तो ऐसा लगता है कुछ खाली है, कुछ सिस्टम है, सफर में बने रहते हैं, कभी कभी वीडियो में नहीं आते, उनके कोटेशन नहीं मिल पाते। आज सर सिस्टम से आ रहे हैं, हमें पूरे कोटेशन सिस्टम देने वाले हैं, और कुछ नई जानकारियों के साथ हरियाली अमावस्या पर हरा भरा करने वाले हैं। तो सर का मैं इस मंच पे स्वागत, बंदन, अभिनंदन करता हूं। और सर आ रहे हैं, और मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से। आज हमारे बालक का जन्मदिन है, कुशाग्र का, तो मैं आप सभी से आग्रह चाहूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद उसको मिले। तो इसी आशीर्वाद के साथ मैं बिल्कुल देर न करते हुए हम हमारे सर जयराम गुप्ता सर मंच पे आ चुके हैं। सर जोरदार तालियों के साथ हमारे सर जयराम गुप्ता सर, वेलकम सर, स्वागत, बंधन, अभिनंदन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, साथियों, दोस्तों, जैसा कि मैं सुन पा रहा था और अभी तत्काल में सर ने बताया है कि सर के बेटे कुशाग का जन्मदिन है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, और आप जिए हजारों साल और इस तरीके से प्रगति हो। तो आप सभी ने देखा कि आज पंडित देवानु शर्मा जी के बेटे कुशाग का जन्मदिन है। हमारी पूरी कोर कमेटी, हमारे एल्टोस परिवार की तरफ से आपके बेटे कुशाग के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, साथियों, दोस्तों, बिरसा एमपी शारदा इंटर प्रोजेक्ट आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी के स्टूडियो सराहनीय है। जितना भी हम कहें उतना कम है। हम यहाँ से आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम सभी लीडर्स, सभी व्यूअर्स के मन में इस स्टूडियो के लिए बहुत प्यार है। आज मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे 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 सर सबको ट्रेंड कर रहे हैं, सबको मंच पे बुला रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डॉक्टर एसपी वर्मा जी और सुगांती दीदी ही संभाल पाते थे मंच। हमारा मंच संभलता ही नहीं था। डॉक्टर एसपी वर्मा जिस दिन नहीं थे उस दिन ये मंच को संभाला नहीं जाता था। आज के दिन में मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर एसपी वर्मा, संजय राठौर, सुगांती दीदी, तमाम लोग धीरे धीरे कुछ हमारे नए साथी को भी ट्रेंड कर रहे हैं। ये सब सीनियरों का एक बहुत बड़ा बुद्धि विवेक का काम होता है। तो मैं सभी सीनियर साथी को यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में मैंने देखा सुपर जोन मालिक आदरणीय दिलीप जी, के तरन साहब, अंशु दीदी, सुगांती कुजूर जी, बबीता रजक जी, ऐसे तमाम लोगों को मंच पे बुलाया गया। तमाम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं आप सबको आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और ब्लू डायमंड अचीवर इस जूम वेबिनार के ऑनर पंडित देवानु शर्मा जी को दिल से आभार। मैं सर का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। सर से उम्मीद करूंगा, सर से आशा रखता हूँ, सर पे भरोसा रखता हूँ कि जिस तरीके से आप अपना सहयोग हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, भविष्य में ऐसे ही आप देते रहेंगे। तो मित्रों, साथियों, आइए आज हम सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज आपके बीच में आने का जो रहस्य है, आपके बीच में जो क्लोजिंग के समय मुझे आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी ये स्टूडियो मुझे बुलाया है, उसके लिए मैं इस स्टूडियो को प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आपने इतने बड़े मंच पे, ये कितना बड़ा मंच हो चुका है, 7,000 करोड़ की कंपनी के मालिक अभिषेक गुप्ता सर भी इस मंच को अच्छा बोलने लगे हैं। सेल्स मैनेजर मनमोहन भट्ट भी इस मंच को बहुत अच्छा बोलने लगे हैं। कॉमर्शियल मैनेजर जोबिन जोसफ जी अच्छा बोलने लगे हैं। ब्रांड रजत जी वो भी अच्छा बोलने लगे हैं। भारत देश के तमाम क्राउन अचीवर इस मंच को अच्छा बोलने लगे। तो ये पूरा श्रेय जाता है हमारे सीनियर्स अपलाइन और स्वयं आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी की। इनके अथाह परिश्रम से इस मंच को एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया गया है कि इस मंच पे अगर लगातार कोई व्यक्ति आता भर रहे तो उसको एल्टोस क्यों करना चाहिए, एल्टोस कब करना चाहिए, एल्टोस कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, कैसे बिल कटता है, कैसे लॉगिंग होता है, क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, कैसे हम डायमंड चले जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हेल्थ में कैसे प्रोडक्ट काम करता है, कॉस्मेटिक में काम कैसे करता है, रॉयल्टी इनकम क्या है, ऐसे तमाम सवाल का जवाब
आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी इस मंच पे ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। कारण कारण क्या है कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे मंच पे बुलाया जाता है लोगों को। कभी जयराम गुप्ता को बुलाया जाता है, कभी संजय राठौर को बुलाया जाता है, कभी डॉक्टर एस वी वर्मा जी को बुलाया जाता है, कभी सुगांती दीदी को बुलाया जाता है, कभी दिलीप जी को बुलाया जाता है, कभी जैतून दीदी को बुलाया जाता है, कभी इजराइल खान जी को बुलाया जाता है, कभी राम कुमार जी को बुलाया जाता है, कभी पी के विश्वास जी को बुलाया जाता है। आप बताइए, कभी स्वयं पंडित देवानु शर्मा जी आते हैं, कभी शांति दीदी को बुलाया जाता है, कभी ज्योति दीदी को बुलाया जाता है, कभी सुनीता दाहिया को बुलाया जाता है, संजय तिवारी को। जितने पिन अचीवर हैं, यहां तक कि हमारे महागुरु अवधेश कुमार मौर्य जी को बुलाया जाता है, अरुण जायसवाल जी को बुलाया जाता है। आप देखो ना, पूरे ब्रह्मांड से, इसके पहले तो पता नहीं कहां कहां से लोगों को बुलाते थे। सर, जब हर प्रकार के लीडर आपके बीच में आएंगे और अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे, तो मुझे आप भला बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट रह जाएगा जो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं इस मंच को सत सत नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं हमारे मित्र पंडित भानु शर्मा जी से। फिर वही एक बात दोहरा देता हूं, मैं उनसे आशा रखता हूं, उन पे उम्मीद रखता हूं, उनसे भरोसा रखता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इस जूम वेबिनार को लेकर चलेंगे, जिससे कि हम सभी लीडरों का अच्छा हो सके। तो मित्रों, साथियों, यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा वो सब हम सब मिलकर सीखेंगे। मुझे दिलीप जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुपर जोन मालिक अनूपपुर से दिलीप जी बोल रहे थे, मैंने उनकी बात को गैस किया कि सर आएंगे, हमें सिखाएंगे। ये आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, आपका दुलार है, जो ऐसा आप सोच रहे हैं। मैं तो अपने अनुभव को, अपनी बीती हुई बात को, जो मेरे पर दुख सुख पड़ा, उसको शेयर करने आया हूं। आज मैं जिस पिन पे हूं, जो मुझे रुपया पैसा मिलता है, जिससे मैं अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूं, वो आपको सलाह देने आया हूं। सिखाने का काम तो आप सबका है, जो सुपर जोन चलाते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, जिन्होंने 10-50 लाख रुपए पूंजी लगाई है। आप आपको बहुत बहुत थैंक्स। सर, कोई 5 रुपए का घड़ा भी नहीं लेता, उसको 20 बार खट खट करता है। कोई बच्चे का खिलौना लेता है तो सोचता विचारता है। आपने तो, आप और पंडित भानु शर्मा जी, जो भी सुपर जोन मालिक हमारे बीच बैठे हैं, जो हमें हमेशा दिखते हैं, आप लोगों ने तो अपने घर 2-2, 4-4, 5-5 कमरे का किराया पे लिया, खुद का लिया, और इसके बाद इतना बड़ा रकम लगा। ये सब बहुत बड़ी बात है, ये सब बहुत बड़ी बात है। गुरु देखा जाए तो आप सब हैं, आप सबके सुपर जोन होने की वजह से ही तो हम जैसे लीडरों घर में पैसा आ रहा है। इसलिए दिलीप जी, आपको बहुत बहुत आभार। वो आपका सोच है कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको और अच्छा सीखने को मिलेगी, आपका बड़प्पन है, मैं इस पे आपको धन्यवाद देता हूँ। एकलव्य जी की देखिए, वो मूर्ति बना के वो बहुत धनुष विद्या में आगे चले। दुनिया में सीखने का कोई उम्र नहीं है, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। आप हर इंसान को बता नहीं सकते, हर इंसान को सिखा नहीं सकते, हर इंसान को आप वो नहीं कर सकते कि माने जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, समझा के बुझा के उनको सही ट्रैक पे लाना, ये अपने बस की बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं, हम अपनी बात कहेंगे, जो अपने जैसा अपने राशि फल का मिलेगा। कन्या मकर की राशि वाला मैटर नहीं, अपने सोच विचार का वाली व्यक्ति मिलेगा तो अपने साथ होगा, जो अपने साथ नहीं होगा उसको भी दुआ सलाम, और जो अपने साथ हो गया उसको दुआ सलाम है। मित्रों, साथियों, मेरा अपना मानना है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत तही दिखाई तैसी, और सकल पदार्थ ए जगमाही, कर्महीन फल पावत न। ये सब रामचरितमानस की बात है। साफ साफ लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु तिसका, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वादितम गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तम नमामि। ये संस्कृत भाषा है। रामचरितमानस के पहले अध्याय पे बड़े बड़े अक्षरों में गुरु वंदना लिखा गया है।
मैंने आपको इसलिए सुनाया कि गुरु गुरु होता है आप जिससे आप सीखते हो। मेरे भी गुरु, मैं पंडित देवानु शर्मा जी को गुरु मानता हूँ, पूछे क्यों? मैं दिलीप जी को भी गुरु मान लेता हूँ, क्यों? क्योंकि कोई कहीं आध्यात्म से ज्ञान मिला, कहीं सुपर जोन का, जिससे भी नॉलेज अगर आप श्रोता बने रहेंगे तो क्लियर है कि आप विजयी हो। मैंने जीएस राठौर से एक चीज सीखा। क्या सीखा जीएस राठौर से? कि किताब पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, योग्यता को बढ़ाओ। मैंने सीखा। मैंने डॉक्टर एसपी वर्मा जी से सीखा, ड्रेस कोड में रहो, तो ड्रेस कोड में रहा। मैंने सुगांती दीदी से सीखा, क्या? सहन शक्ति रखो, उबलो नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में निपुण है। रामकुमार राठौर से सीखा कि वक्ता न बन के श्रोता बनो। मित्रों, साथियों, ये व्यापार, ये बिजनेस तो एक अलग चीज है। जब आप अपने अंदर क्वालिटी लाएंगे, अपने अंदर अपने को निखारेंगे तो उतना बड़ा सफलता आपको मिलेगा। सोना को जितना तपाया जाता है उतना चमकता है। हीरा को जितना घिसा जाता है उतना चमकता है। यहां पे समस्या क्या आ रही पता है? पहले तो मैं सेशन को शुरुआत करते मैं कुछ बात कह के फिर सेशन की शुरुआत करूंगा। हमारे कंपनी के मालिक आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श, सीएमडी महोदय अश्विन कुमार गुप्ता साहब को सादर चरण स्पर्श, हमारे अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य जी को सादर चरण स्पर्श, महागुरु मनमोहन भट्ट जी जो भी सर जी को सादर चरण स्पर्श। मित्रों, ये सादर चरण स्पर्श क्या चीज है? ये आभार मैं देता हूं कि आप सबकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं। ब्रांड अम्बासडर राजकुमार जी को सादर चरण स्पर्श। आप सभी मित्रों को शुभ स्नेह प्यार। आइए आज की सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज हमारा हम आपके बीच में टॉपिक लेके आए हैं। आज हमारा एक सेशन चलेगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मेरी सक्सेस स्टोरी का राज क्या है? ये बात मेरी नहीं है, अगर मैं अपना कहूंगा थोड़ा गलत हो जाएगा। आज दुनिया में हर उस सक्सेस लीडर की राज क्या है? इस पृथ्वी पे डायरेक्ट सेलिंग मेथड में जो 2 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमीशन उठाते हैं, या जो करोड़ों की संपत्ति बना लिए हैं, या हर सुख सुविधा जिनके पास है, उनकी सफलता की राज क्या है? जानना चाहेंगे? थोड़ा चैट करिए। जानना चाहेंगे अंशु दीदी चैट करिए। जानना चाहते यस लिखिए। थोड़ा मैं आपको जगा दूं, कोई लोग अनौपचारिक तरीके से जुड़ा होगा चला जाएगा, यस लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग बताओ, जयराम जी, सुलेखा दास जी भी आज वीडियो में, क्या बात है। आज बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, वीडियो में भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। आज हम आपको बताएंगे भारत देश के उन तमाम सफल लोगों की सफलता की राज क्या है। क्या बात है, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय जीएस राठौर जी भी ऐसे लिख रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ा अत्याचार है। उनको तो ऑटोमेटिक ये चीज का पता है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, ये उनकी महानता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी, रायना दीदी थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मोनू चौहान जी हमारी कोई नई लीडर हैं, इनको मैं देखना पड़ेगा कौन है, कहाँ से हैं। ओके, आइए बात करते हैं। भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में अगर व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे राज क्या है? आइए उसकी बात करते हैं। ऐसे तो पॉइंट बहुत हैं, लेकिन कुछ ही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। संगीता दीदी, संगीता लाकरा जी हमारे बीच में, शांति दीदी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर गोरखपुर से, शांति दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपको देखने के मात्र से मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे बीच में आए आज गोरखपुर में। कितना बड़ा अंपायर। हमारे सर डॉक्टर एसपी वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सर, डॉक्टर एसपी वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, मॉर्निंग, प्रणाम। हमारे साथ बहुत लोग, पंडित उदय भानु शर्मा जी हमें देख पा रहे हैं, क्या बात है सर, समय निकाल दिए हैं। अक्सर सर व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन सर आज समय निकाल के बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए बात करते हैं। वैसे तो मैं आपके साथ अभी और दिन हूँ, हाँ, हो सकता है मैं आपको कल समय दूं और परसों भी दे दूं, हो सकता है, नहीं तो कल तो जरा क्लियर ही है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको परसों भी दूंगा, और नहीं होगा तो फिर पंडित उदय भानु शर्मा जी अपने कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में
सब लोग क्यों नहीं सफल होते? कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। 100 में कहा जाता है कि 10% सफलता आ रही है। क्यों क्यों 90% लोग सफल नहीं जा रहे? इस पे हम करते हैं चर्चा, और आपका सहयोग मिलेगा तो हम चर्चा कर पाएंगे। बिना आपके सहयोग को हम चर्चा करने में असमर्थ हैं। थोड़ा सा सहयोग करते रहिएगा, चैट वगैरह करते रहिए। पहला पॉइंट ये होता है कि जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूं। अच्छा, डायमंड काला, ओके। मोनू मोनू जी, मोनू चौहान जी के बारे में कुछ मैसेज दे रहे थे डॉक्टर एस पी वर्मा जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूं, पहले मैं अपने पे ही चलता हूं, मेरे से आप सुनेगा, ठीक है? संजू दीदी थोड़ा बैठ जाइए, बैठ जाइए। संजू दीदी टहलती रहती है, घूमती रहती है, बैठ जाइए, रिलैक्स होके बैठ जाइए। ओके, लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? पहला पॉइंट ये आता है कि जो बहुत ज्यादा सोता है वो सफलता नहीं मिलती। अब देखो अंशु दीदी हंस रही है, ये क्या बता रहा है जयराम? फालतू बकवास करना चालू कर दिया, आ गया मंच पे, शुरू हो गया बकवास इसका। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। 11.5 साल पहले आदरणीय मनमोहन भट्ट जी के द्वारा मुझे एक मैसेज मिला। जयराम गुप्ता जी, यस सर। सफल होना चाहते हैं? यस सर। कितना घंटा सोते हो? सर मान लीजिए कि 10 बजे शुरू करता हूँ और शाम को 10 बजे शुरू करता हूँ और सुबह के 7 बजे उठता हूँ। बोले घंटा जोड़ कितना घंटा हुआ? मतलब सर वही 9 10 घंटा मान लीजिए, 10 11 घंटा। अच्छा, पहला मैं आपको वो बारीकी चीज बता रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश में कोई सेंटर नहीं, सुपर जोन नहीं, इंडिया लेवल पे इतना बड़ा, मध्य प्रदेश में कोई सुपर जोन नहीं। देखिए, ये व्यापार चलता है मोटिवेशन पावर से, ये व्यापार डायरेक्ट सेलिंग मेथड चलता है पुरुषार्थ वाले व्यक्ति से, जिनके अंदर पुरुषार्थ है, नॉलेज से नहीं चलता। ध्यान रखिएगा। आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो मैं सर से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आज समय मुझे दें। जैतून दीदी अगर मुझे सुन पा रहे हो, दिलीप राज, कोई भी व्यक्ति सुन पा रहा हो तो मुझे समय दे। ये बिजनेस नॉलेज पे नहीं चलता, ध्यान रखिए। अब आप बोलोगे, कोई लीडर आता है बोलता है नॉलेज चलता है, जयराम गुप्ता बोलता है नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज पे नहीं चलता, बिल्कुल नॉलेज पे नहीं चलता। दशरथ माझी के पास कितना नॉलेज था? डॉक्टर एस पी वर्मा जी के पास जाऊंगा, डॉक्टर एस पी वर्मा जी से बात करूंगा, राम कुमार राठौर जी से बात करूंगा। दशरथ माझी के पास कितना नॉलेज था? नहीं था। लेकिन ये चलता किस पे है? ये देखो, इसको यूपी की भाषा में बोलते जिगरा, जिगर होना चाहिए। थैंक यू सर। वर्मा साहब ऐसे बोले, थैंक यू भाई। राम कुमार जी, राम कुमार जी, थोड़ा सा लुंज पुंज ना बैठो, काजस बैठो, काजस बैठो तुम पहले, टिप्पू सुल्तान जैसे बैठो, सिकंदर जैसे ऐसे बैठ गए मरे मरे जैसे। ये मरे मरे वालों को बिजनेस नहीं है, थोड़ा अच्छे से बैठो, जैसे सिकंदर बैठते हैं, जैसे राजा महाराजा बैठते हैं, ऐसे बैठो। ये चलता है जिगरा पे, ये व्यापार जिगर का है, ये व्यापार पुरुषार्थ का है, ये व्यापार इनका नहीं है। देखो मैं थोड़ा हाथ से इशारा कर दूं, डॉक्टर एस वर्मा देख तो थोड़ा ऐसे, देख तो पहले, इधर लिख मत, ये इसका व्यापार नहीं है। देखो हंसने लगा, माफ करिएगा, लोगों को बुरा जरूर लगेगा लेकिन माफ करिएगा। जिनके अंदर ये है, वो जन्म जाति से नहीं, आपके कर्मों से पता चलता है। जन्म जाति से मत जाइए, नाम नहीं लूंगा, ऐसे समझ जाइए। सर ये व्यापार जिगर से चलता है। उस समय कोई ऑफर नहीं हुआ करता था, उस समय कोई सेंटर हुआ नहीं करता था, कोई सुपर जोन नहीं हुआ करता था, उस समय 34 प्रोडक्ट। मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, आप लोग मेरी समझ, अगर मैं मेरी बात बोलूंगा तो थोड़ा सा उसमें ईगो आ जाता है। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर गीता दीदी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर गीता दीदी गोरखपुर से, मैं सही बोल रहा हूँ? थोड़ा ऐसा बोलिए, थोड़ा ईगो टाइप का आ जाएगा कि जयराम जी थोड़ा ईगो दिखा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति बना ली है, सिंगापुर दुबई चले गए, टॉप 10 में इनका नाम क्या आ गया, 2-4 लाख रुपए महीना पाते हैं, तो ईगो बोल रहे हैं। के तरह साहब मुझे माफ करिएगा, यहाँ ईगो वाला मैटर नहीं है। इंडिया नहीं, विश्व लेवल के जो भी डायरेक्ट सेलर हैं, अगर वो सफल हुए हैं, थैंक यू सर, के तरन जी, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे बड़े भाई साहब हैं। अगर विश्व लेवल में, या चलो इंडिया की बात करते हैं, अगर कोई डायरेक्ट सेलर सफल हुआ है, वो सफल होता है अपने जिगर से। यस और नो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ऑफर हो चाहे ना हो, प्रोडक्ट कम हो ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है? सेंटर हो चाहे ना हो, सुपर जोन हो चाहे ना हो, वो सफल होता है अपने जिगर से। लोग एल्टोस में आए, मेरे साथी आए, मेरे साथ 500-500 लोग
मेरे ऊपर भी कम से कम 200 लोग, इसके बाद अवधेश कुमार मौर्य जी, लेकिन वो 200 लोग आए चले गए, आए चले गए। मेरी इन आंखों ने, मेरा आंख देख लीजिए, इन आंखों ने इन 11.5 सालों में मिनिमम 1150 लोगों को एल्टोस में आया और चला गया, आया और चला गया। आज भी कंपनी बदल रहे हैं जिनको हम चुड़ैल भूत प्रेत बोलते हैं। 1150 लोगों को 11.5 साल के अंदर, के तरन भाई, 1150 लोगों को मैंने देखा एल्टोस में आए और चले गए, फिर गए, वहां गए, वहां से भी चले गए, फिर गए, वहां से भी चले गए, फिर गए, वहां से भी चले गए, फिर गए, वहां से भी चले गए। अभी भी भटकती आत्मा के जैसे संगीता लाकरा जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, ये कहा बोलता है प्यारा गुप्ता, अभी भटकती आत्मा, भटकती आत्मा से, घूमने से, टहलने से, ये कंपनी से वो कंपनी करने से सफलता नहीं मिलती। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में समझ बूझ के अच्छे से वर्क करने से सफलता मिलती है। लोग कहते हैं मैं तो इसलिए चला गया, ये कंपनी बुरी थी। वाह 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 वाह, इसकी क्या गारंटी है कि तू बहुत सच्चा आदमी है? शांति दीदी, इसकी क्या गारंटी है कि जो बोल रहा है कंपनी बुरी है, इसकी क्या गारंटी है बता रहा है? निखिल दीदी, क्या तू भगवान के यहाँ से सील मोहर लेके आया है क्या? तू बड़ा सच्चा है सर। जो भटक, आप लोग सोच रहे होंगे जयराम गुप्ता ये बात क्यों बता रहा है, ये क्यों बता रहा है, हम लोग तो कंपनी में काम कर रहे हैं। अरे मेरे भैया बहन, भाई बहन, मैं आप सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सफलता का कारण जो होता है, सफलता, असफल होने का कारण भटकती आत्मा हुई, कंपनी को चेंज करना, इधर से उधर भागना, वो लोग सफल नहीं। दूसरा कारण, जो ज्यादा सोते हैं ना, वो भी सफल नहीं। अब आपको लगेगा कितने लोग मालूम है मन मन में क्या सोच रहे कि हमें ही को बोल रहा है। निखिल दीदी मुस्कुरा रहे कि ये लगता है अपने ऊपर वार कर रहा है। मैं आप लोग पर वार नहीं कर रहा हूं। जो ज्यादा सोते हैं उनका मैं आज एक रेशियो बताता हूँ, क्योंकि मैं शांति दीदी से आज बात करूंगा, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के हैं। शांति दीदी, मैं भी यूपी का हूँ, जैतून दीदी वहां गई है भी, सब लोग काम कर रहे हो। मुझे आप बताओ कि लोग कुंभकर्ण का वो करते हैं, कुंभकर्ण ज्यादा, कुंभकर्ण कुंभकर्ण कुंभकर्ण, रावण का भाई कुंभकर्ण, अपने ही घर में कुंभकर्ण है। मैं क्योंकि बनिया घर में हूं, बनिया घर में जन्म लिया, इसलिए कैलकुलेशन किया, तो मुझे कैलकुलेशन में क्या आया कि इंसान 60-70 साल जीता है, इंसान 60-70 साल जीता है। अनिल कुजूर जी, इंसान 60-70 साल जीता है, जानते हो वो 30 साल तो सोने में ही निकाल देता है, तो फिर करेगा क्या? लो कर लो बात। ये गलत बात बोलते हो सुगंधी दीदी, ये गलत बात है। दिलीप भाई, ये गलत बात है कि इंसान 60-70 साल जीता है। कहां से 60-70 साल जीता है? वो 30 साल तो सोता है। अब आप बोल सकते हो ना नहीं इंसान 30 साल जीता है, हाँ 30 साल ही जीता है, मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन करिए। अब आपको लगेगा कि जयराम जी कौन सा विषय उठा दी, मैं 11.5 साल पहले सुना था इस बात, इसीलिए एल्टोस में टिक गया। अगर कोई पूछे जयराम जी आपकी सफलता का राज क्या है, मालूम है, मैं एक लाइन बताऊंगा। आदरणीय दिलीप जी, सुपर जोन मालिक, बैकुंठपुर, सॉरी धनपुरी, अनूपपुर, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी सफलता का राज है एल्टोस में टिके रहना। मैं चाहता हूं मुझे ऐसा एक बार कर दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एल्टोस में टिके रहना। मैं अगर एल्टोस से हट गया होता, जैतून दीदी, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर अनूपपुर से, अगर मैं एल्टोस से हट गया होता तो भटकती हुई आत्मा बनके कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी इस कंपनी में, आज भी मेरे 1150 लोग। अब आपको लग रहा होगा कि जयराम जी ऐसे से बोल देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आप गलत सोच रहे हो, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। 11.5 साल के अंदर मैंने 11.5 साल, 1150 से ज्यादा, थैंक यू वेरी मच पंडित जयमानु शर्मा जी, आपने मुझे अच्छा बोला, 1150 से ज्यादा इंसानों को मैंने कंपनी बदलते हुए देखा। वो आज भी बदल रहे हैं, आज भी बदल रहे हैं। और हमारे एल्टोस कंपनी से
कहते हैं कि आपका एल्टोस कंपनी हमारे कंपनी का आगे कुछ नहीं, और सिद्ध भी कर देते हैं। भगवान उनको इतना बुद्धि ज्ञान दिया है, वो सिद्ध भी कर देते हैं कि एल्टोस कंपनी से अच्छी कंपनी उनकी है, और 6 ही महीना बाद फिर चेंज कर देते हैं। आज तक उनको अच्छी कंपनी मिली नहीं। मित्रों, मैं आप सबसे विनम्र विनती के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये राज जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में सफलता का राज क्या है, जयराम गुप्ता जी, आप डबल रॉयल क्राउन अचीवर बने, उसका राज क्या है? सुलेखा दास, आप जानना चाहेंगी? आप जानना चाहेंगी कि जयराम गुप्ता डबल रॉयल क्राउन बनने का सफलता का राज क्या है? सुन लीजिए, दोनों कान खोल के सुन लीजिए। सिर्फ मैं एल्टोस कंपनी में टिका रहा, इसके लिए मैं डबल रॉयल क्राउन। किरण दीदी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बैकुंठ। सिंधु दीदी बातें ना करें, सिंधु दीदी अनौपचारिका ना निभाए मेरी बहना, अनौपचारिका ना निभाएं। अनौपचारिका निभाते निभाते 35 साल बीत गए आप। अनौपचारिका ना निभाए मेरी बहना, ध्यान से मेरी बात सुने, तब जीवन में कुछ कर पाओ। माफ करिएगा, कोई इमरजेंसी हो तो बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी सफलता का राज सिर्फ एल्टोस कंपनी में टिके रहना। मैंने मेरे जीवन में मैंने इन दोनों आंखों से एल्टोस का कभी माइनस देखा ही, कभी माइनस देखा ही। ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, ये काम नहीं करता, एल्टोस ने ये कर दिया, एल्टोस ने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं। मालूम क्या देखा? सिर्फ अच्छा अच्छा देखा। हमारी कंपनी ये कर, वाह 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 रे वाह 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 के सिवा मैंने कभी देखा ही नहीं। कहते हैं अपना बच्चा हो, गंदगी से खेल के भी आए तो माँ बाप उसको उठा लेते हैं और उसको चूमते हैं, उसको प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपना बच्चा है ना। तो एल्टोस को जब अपना मानोगे, टिके रहोगे, मुझे सिर्फ बता दो, सुलेखा दास चैट करके लिख दो कि 11.5 साल तक मैं टिकी रहूंगी, मैं आपका पिन लिख दूंगा। सिर्फ टिकने का मुझे वादा कर दो कि सर मैं सुलेखा दास 11.5 साल तक टिकी रहूंगी एल्टोस में। मैं यहीं से बता दूंगा कि आपका 11.5 साल जब पूरा होगा तो मैं तो करोड़पति बहुत देरी से बना, आप तो बहुत जल्दी बन जाओगे, पहले टिको तो सही। जीवन में अगर एल्टोस की बुराई मन में भी आ गई तो समझ लेना गौ हत्या पाप भूल से हो गया। ऐसा प्यार जब अपनी कंपनी से करोगे तो बड़ा होगा। लोग मुझे बोलते हैं आखिर जयराम जी आप 10वीं कक्षा फेल, चक्की चलाते थे, आता जाता कुछ नहीं था, गरीब परिवार से थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सुलेखा जी, थैंक यू वेरी मच। फिर आप डबल रॉयल क्राउन कैसे हो गए? मैं बोला भाई अगर पेन लाओगे, हमें डायरी दो और पेन दो, मैं उसमें लिख के देता हूं कि मैं एल्टोस कंपनी में कैसे कैसे सफल हो गया। पूरे डायरी में सिर्फ एक ही बात लिखूंगा कि मैं टिका रहा इसीलिए सफल हो गया। कोई मुझे मेरे से विश्लेषण करा दे, कोई मेरे से विश्लेषण करा दे कि जयराम जी विश्लेषण करके बताओ कि जो है इसमें बीच में क्या क्या समस्या आई, तो मैं विश्लेषण करके नहीं बताऊंगा। मैंने हमेशा प्लस देखा, अपने काम पे ध्यान दिया। एक समस्या और आती है, वो पूछे क्या? मेरे बहुत सारे साथी हैं, टीके भी हैं लेकिन सफल नहीं। उसमें कारण क्या है? टीके रहने के बाद भी सफल नहीं हुए। अब जयराम जी बोल रहे हैं टीके रहो तो सफल हो जाओ, अब वो फिर बोल रहे हैं कि मैं तो टिका हूं लेकिन सफल नहीं हूं। उसके पीछे की कारण मैं बताने जा रहा हूं। 11.5 साल पहले आदरणीय मनमोहन भट्ट जी मुझे बताए थे, वो आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने उस पर काबू कर दिया तो आप सफल हो जाए। वो क्या है उसको सुनिए। इंसान 10 बजे रात से सोना चालू करता है, शाम सुबह के 9 बजे तक पड़ा रहता है। कितने तो इतने हैं कि 11 बजे तक पड़े रहते हैं, उनको सोने में ही बड़ा मजा आता है। हाय हाय हाय। अच्छा जब उनको बोलो कि कम सो, सोने के लिए जिंदगी नहीं मिली, मानो क्या क्या जवाब देते हैं? सिंधु दीदी, सुलेखा जी क्या जवाब देते हैं? वो लोग बोलते हैं अरे जयराम गुप्ता जी आपको पता नहीं है, अगर हम ज्यादा सोएंगे, अगर हम सिस्टमेटिक सोएंगे, भर नींद सोएंगे तो हम जीवन में बीमार नहीं। वाह 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 वाह, एक ताली होनी चाहिए, एक ताली होनी चाहिए। वाह 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 वाह। जितने हलकट टाइप के लोग होते हैं ना,
मैं अपने मूड में ना आ जाऊं, मैं पंडित देवानु शर्मा जी का चेला हो गया हूं कि सिस्टमेटिक बात करो जरा गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही इधर उधर की बात मेरे मन में आता है, मुझे उदय भानु शर्मा जी आ जाते हैं। जयराम जी कंट्रोल कंट्रोल, फिर भी बोलना तो पड़ेगा। जितने हलकट टाइप के लोग होते हैं ना, उनको बातें बनाना बहुत आता है। हाय 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 हाय, वो बातें बनाने के स्पेशलिस्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आदमी 10 बजे सोया, शाम सुबह तक सोता रहा। कितना घंटा सोया? 10 घंटा। सुलेखा जी 10 घंटा सोया ना, एक दिन में 10 घंटा सो रहा है, तो महीने में कितना घंटा सोया? थोड़ा हिसाब बताओ, थोड़ी मेरी मदद करो यार, मेरी मदद करो अंशु दीदी। एक दिन में 10 घंटा सोया, तो महीने में कितना घंटा सोया? जल्दी, पंडित भानु शर्मा जी नहीं है क्या यार? एक महीने में कितना सोया? एक दिन में 10 घंटा, तो महीने में सोया, भगवान कसम 300 घंटा। ले कर ले बात। अब 300 घंटा को दिन में कन्वर्ट करते, इसका मतलब उसके 12 दिन तो सोने में ही चले गए। तो लिखा था, मुस्कुरा रहे है कि वे भी बहुत सोती है, बहुत आराम से बहुत सोती है। सुनो पहले कितना दिन गया? 12 दिन चले गए। भगवान कसम 12 दिन तो सोने में ही चले गए। एक महीना में 12 दिन चले गए। सर देखो, सर ने कैलकुलेशन कर दिया, 12 दिन माने 12 दिन इंसान एक महीना में सोने में लगा दे रहा है। चलो साल का निकाल लेते हैं, एक महीना में 12 दिन सो रहा है, तो साल का 6 महीना या 5 महीना। जब 12 महीना में तुम 6 महीना 5 महीना सोने में ही निकाल दोगे, अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही समझ जाओ। तो 60-70 साल की जिंदगी आई, तो 30 साल तो मिला ना। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित देवानु शर्मा जी। ताली उनकी बस्ती में जान जाता हूं, वही तुमका ही ऑडियो खुल सकता है, और कोई तो खोल ही नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उदयभानु शर्मा जी। यानी 12 महीने में 6 महीना सोने में निकाल दिया हो। अब बोलता है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, कुछ तो सोना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूं, 4 से 5 घंटा सोने वाला ही व्यक्ति करोड़पति, अरबपति, सफलता उसको मिलेगी। जो व्यक्ति इससे ज्यादा सोएगा, वो कहीं न कहीं अपनी असफलता को अपने घर पे बुलाता है। ध्यान रखिएगा बात। आपको लग रहा होगा हल्की बात, दिलीप राय जी ये बात आपको लग रही होगी हल्की बात कि यार जयराम गुप्ता जी टाइम खराब कर। मैं टाइम नहीं खराब कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिए कि जो व्यक्ति 4 से 5 घंटा के ऊपर सोएगा, असफलता को अपने दरवाजे पे बुला रहा है कि असफलता आ जा मेरे घर में। आप उतना ही सोइए जितना आपको मिला है। स्वयं हमारे देश के पीएम जी का मैं एक बार इंटरव्यू देखा था, वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। आप 5 घंटा सो लो, 5 घंटा सो लो ना। जब 10-10 घंटा सोते ही रहोगे तो काम कब करोगे? समस्या तो आएगी ही ना। आइए एक बात और करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंसान जब जानता है, बाल मुकुंद जी हमें देख पा रहे हैं, इंसान जब जानता है कि मेरे पास एमबीबीएस बनने के चांसेस नहीं है, मेरे पास इंजीनियर बनने के चांसेस नहीं, अनुराधा दीदी को मैं देख पा रहा हूँ, हमारी गुरु माता सुमित जी की मम्मी को मैं देख पा रहा हूँ, रेहाना दीदी को देख पा रहा हूँ, सुषमा जी को देख पा रहा हूँ, सुषमा पाटीदार। आप सब बताओ, जब हमें आपको पता चल गया, चलो रेहाना दीदी के पास चलते हैं और अनुराधा जी के पास चलते, जब आप सबको पता चल गया हम एमबीबीएस नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते, 25-50 लाख रुपया नहीं है, बिजनेस नहीं करते, 100-200 एकड़ जमीन नहीं है, जब हमें पता चल गया कि हमारी ये समस्या है, और जब हमें पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में अपने तकदीर को बदला जा सकता है, लोग बदल रहे हैं, तो फिर उसमें अगर कोई व्यक्ति सर्वोत्तम ताकत लगा काम नहीं कर रहा है, तो बताओ गलती किसकी? आपकी है ना। जब सब कुछ जानने के बाद इंसान सर्वोत्तम ताकत से काम नहीं करेगा, तो क्या उसको सफलता मिलेगी? क्या उसको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अब आइए एक बात करते हैं। लोग बोलते हैं, अनुराधा दीदी, लोग बोलते हैं, सुमित्रा दीदी, लोग बोलते हैं मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी ऐसे ऐसे जैसे मैं एक्शन मेरा देखिए, मेरी परिस्थिति खराब है, भगवान ऐसे बिता रहा है, चला जा रहा है, बीत रहा है, मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी परिस्थिति खराब है। ये भाई
परिस्थितियां बनती कैसे हैं? मन की स्थिति से परिस्थितियां का जन्म होता है। एक ताली बनती है या ऐसे करके दीजिए। मन की, थैंक यू वेरी मच सर। मन की स्थिति से परिस्थिति का जन्म होता है। योग्यता से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। योग्यता बढ़ाए। मन की स्थिति से परिस्थिति का जन्म होता है। आपकी मन की स्थिति क्या कर रही है? आपकी मन की स्थिति ये बोल रही है कि 10 घंटा सो। आपकी मन की स्थिति ये कह रही है कि मजा लो। आपकी मन की स्थिति इस लाइन पे चली गई है, सुख विलास भोग में ही आनंद है। वाह 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 वाह। तो परिस्थिति का भी ध्यान रखिएगा, घबराइए नहीं। जैसी मन की स्थिति चलेगी वैसे ही परिस्थिति आपके घर पे दरवाजे पे आ जाएगी। तो मन की स्थिति को पहले पकड़ो। लोग बोलते हैं कि जिसने मन पे काबू कर लिया उसका तो क्या क्या हो जाता है। तो मन की स्थिति को ही परिस्थिति कहते हैं। मन की स्थिति क्या कहती है? टाल मटोल। टाल मटोल कहां से पैदा होता है? मन की स्थिति से। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या क्या बता रहा है, ये जयराम गुप्ता क्या क्या बता रहा है। मन की स्थिति से एक बीमारी है कैंसर, HIV, उससे भी खतरनाक बीमारी, उसका नाम सुनिए। विश्व में सबसे खतरनाक बीमारी का नाम सुनिए, टाल मटोल की बीमारी। उदय भानु शर्मा जी कुछ मन में काका वालों सोच रहे हैं। कैंसर, HIV, ओके, इससे भी खतरनाक बीमारी, रेहाना दीदी, इससे भी खतरनाक बीमारी टाल मटोल की बीमारी। जब किसी से कहा जाता है इस बार आप डायमंड मार दो, तो टाल मटोल करते हैं। नहीं सर, जिम कार्बेट जाना है तो 25 पॉइंट हो गए हैं, 5 पॉइंट हो गया है, गणित लगाते हैं। वो पानी पी लेता हूँ। सर, मन की स्थिति से ही परिस्थिति का जन्म होता है। मन कहता है थोड़ा और सो ले, मन कहता है थोड़ा बारात में चल ले, मन कहता है ऐसा कर ले, मन कहता है उसका मजा ले ले, मन कहता है उसका खिल्ली उड़ा ले, मन कहता है उसको फंसा दे, मन कहता है शकुनी मंथरा काम कर ले, मन कहता है ऐश कर ले, मन कहता है आराम कर ले। ये भाई, तुम्हारा मन कुछ अच्छा भी कहता है कि सब उल्टा ही पुल्टा कहता है? देखो गीता दीदी हंस रही है, गीता दीदी मुस्कुरा रही, कौन सा सब्जेक्ट उठा दिया जरा। बता रहा हूं कि मन की स्थिति पे अगर आप काबू रखोगे तो ही परिस्थिति ठीक होगा। मन की स्थिति जा रही है दूसरी जगह और आप आ गए मंच पे, सर मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं ये कर लूंगा। कुछ दिन बोलते हैं, जब सफलता नहीं मिलती, मालूम क्या बोलते हैं? सर मेरी परिस्थिति ना मेरी परिस्थिति थोड़ी डाउन हो गई। अरे हलकट, परिस्थिति डाउन हुई कैसे? परिस्थिति डाउन हुई कैसे? परिस्थिति डाउन हुई कैसे? ये परिस्थिति बनी कैसे? बनी कैसे बताओ तो, कब बनी कैसे? जब मन की स्थिति पे काबू नहीं रखोगे तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एक बीमारी का नाम बता दिया जिसका नाम है टाल मटोल की बीमारी। कोई किसको ऐसी बीमारी अगर जिसको लग गई ना तो जान लो उसके घर से गरीबी कभी जा नहीं सकती। हिंदुस्तान के जो भी लीडर मुझे सुन पा रहे होंगे या जो इस कैसेट के माध्यम से सुनेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर टाल मटोल की बीमारी आपके अंदर आ गई तो ता उम्र बीत जाएगी, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी। और मन की स्थिति को आपने काबू नहीं किया तो परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, इसमें कोई शक ना। आपको लगता है मैं 70 साल तक जीऊंगा, क्या जियोगे 70 साल तक? आप आधा तो सोने में लगा दे रहे हो, तो पैसे तो बचा, जोड़ के कट सब बता तो दिया। 10 घंटा अगर रोज सो रहे हो तो महीने में 300 घंटा, महीने में 300 घंटा, 300 घंटा को दिन में निकाल लो तो 12 दिन आ गया। अरे यार मैं बनिया हूं, कैसे नहीं समझ पा रहे हो? सब कैलकुलेशन कर लेता हूं। 10-12 दिन तो आपको ऐसे चलेंगे, महीने में 10-12 दिन सो रहे हो, अब साल का निकाल लो, अब साल का निकाल लो। जब एक महीने में 12 दिन तो साल का
चला जाएगा 4-5 महीना खराब। जब 4-5 महीना सोने में ही लगा दोगे और मन की स्थिति पे काबू है ही नहीं, तो परिस्थितियां तो बिगड़ेगी ना। अब जयराम गुप्ता क्या टॉपिक उठाया था, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर गीता जी क्या टॉपिक उठाया था कि मैं एल्टोस में कैसे डबल रॉयल क्राउन बना। तो 11.5 साल पहले मुझे मैसेज आया था कि कम सो और स्थिति पे काबू रखो। जैसे बजरंग बली लीडर हैं, बजरंग बली जैसे अपने राम भगवान के प्रति जो आस्था किए थे वही आस्था कंपनी के प्रति करो, अपनी अपलाइन पे करो, हमेशा तैयार रहो। हनुमान जी को जो काम दिया जाता था मालूम क्या बोले, जय श्री राम, बस स्टार्ट। लंका में आग लगा के चले आए तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप मेरे बहुत मैं आभारी हूं, आपका आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने सीता माता का पता किया, ये किया वो किया। मालूम है हनुमान जी क्या बोले थे? और दादा दीदी आज रामचरितमानस की बात हो जाए, हनुमान जी क्या बोले थे? सर माने रामचंद्र, नहीं प्रभु ये सब आपके आपके चरणों की देन है, आपका आशीर्वाद है जिसके वजह में ऐसा। वो ये नहीं बोले, यहाँ लोग क्या बोलते हैं, वाह मैं ये कर दिया, मैं तोड़ दिया, मैं चीर दिया, मैं फाड़ दिया, मैं ये कर दिया। ये हनुमान जी की स्थिति, हनुमान जी भी एक लीडर थे, करते थे खुद लेकिन वो कर देते थे अपने अपलाइन को, यानी श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते, वो चीज अपने अंदर लाइए। और जो भी काम शुरुआत करते थे तो नारा लगाते थे जय श्री राम, तो हम लोग को भी लगाना पड़ेगा जय एल्टोस, तब हमारा काम होगा। आप पहले अपने पे सुधार लाओ ना, तब काम बनेगा। आज लोग क्या हो रहा है, कहां से काम बिगड़ रहा है पता है? बिगड़ कहां से रहा है, मैं कुछ चीजें लिखा हुआ आपको बताने। मन की स्थिति परिस्थिति सिस्टम ये कहता है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो अदृश्य काम करो, अदृश्य, दिखाओ नहीं, अदृश्य काम करो, अदृश्य काम करो, इतना काम करो कि परमात्मा भी एक बार देखे तो उनको भी लगे नहीं कुछ इस बंदे ने किया। कंपनी की प्रोफाइल की जानकारी रखो, कंपनी की प्लान की जानकारी रखो, प्रोडक्ट की जानकारी रखो, और यूट्यूब वगैरह में रहो, ये सब चीजें आपके अंदर आ जाएगी तब आप, और एल्टोस में टिके रहो। लेकिन जब एल्टोस में टिके रहोगे तो क्या लेके टिकना है? हौसला, जुनून, उत्साह लेके टिकना, तब आप बड़ा कर पाओगे। हौसला बिना टिक गए, और लेकिन मुझे पता जयराम जी मैं भी तो 10 साल से टिका हूं, आप बोल रहे थे टिके रहने में सफल हो जाएंगे, लेकिन आप हौसला से नहीं टिके, जुनून लेके नहीं टिके, कुछ कर गुजरने की बात लेके नहीं टिके। मेरे सफलता का राज अगर आप जानना चाहेंगे तो सिर्फ एल्टोस में टिके रहने का है। आज तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताने वाला हूं कि मेरे सफलता का राज क्या है। मैं टिक गया, मैंने एल्टोस में, मेरे मुझे कितने लोग आए, सुपरजोन मालिक दिलीप जी, मेरे कितने लोग आए, मेरे पास कितने लोग आए, जयराम गुप्ता जी ये कंपनी, वाह कंपनी, या कंपनी, आप ये हो जाएगा, धमाल हो जाओगे, चीर दोगे, फाड़ दोगे, जितना एल्टोस पारे, एल्टोस ये प्रोडक्ट खराब है, ये महंगा है, ऐसा है नहीं, एल्टोस में ये चीज नहीं, एल्टोस में वो चीज नहीं, सेंटर नहीं है, सुपर जो ने, कहाँ भिड़े हो तुम, कहाँ अपना समय खराब करो, हमारे साथ आओ, हमारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे साथ देखो 3 महीना में इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तोड़ दिया, चीर दिया, ये नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ऐसा आप कहाँ टिको जयराम जी, आइए लो पैसा लो, आपको 10,000 रुपया महीना में अलग से दूंगा, आइए कंपनी की एमडी से मेरी आपको मुलाकात करा दे रहा हूँ, आपको आईडी ऊपर दिलवा दूंगा, आप बहुत अच्छा वक्ता, इतना बढ़िया बोलते हो यार जयराम गुप्ता, पागल होगा लोग, कहाँ के टंकनी में टिक गए यार, इसका सेंटर नहीं, सुपर जोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, क्या बात करते हो, पागल होगल आदमी हो कहा यार तुम, कि गधा आदमी हो, टिक गए हो। यहां तक कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे इष्ट मित्र भी बोले कि सही तो बोल रहा है, इतने दिन से लगे हो, क्या मिल रहा है, अगर ओरेगान टी ना बेचो तुम्हारा तो कमाई नहीं हो, ये कंपनी क्या है कि दूसरा कंपनी, ठीक तो बोल रहा है। लेकिन मैं जिस गुरु का चेला हूं उनका नाम है आदरणीय मनमोहन भट्ट, वो मुझे बोले थे कि जयराम गुप्ता जी, उन्होंने मुझे कहानी बताई थी, 2 लोग थे, नौकरी करने गए थे, दोनों को भेजा गया कि जाओ पता करो यहाँ जूता चप्पल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मिल फैक्ट्री गाड़ना है, बताओ। 2 लोग गए, पहला गया, बोलता सर यहाँ तो हर आदमी के पैर में जूता ही नहीं, यहाँ क्या बिकेगा, कुछ नहीं हो सकता है, असंभव, यहाँ मिल फैक्ट्री मत गाड़िए सर, आपका पूंजी खराब हो जाएगा, असंभव, यहाँ बिकेगा ही नहीं। अच्छा,
दूसरा आया, बोले भैया अब तुम बताओ कि हमें जूता की चप्पल की फैक्ट्री डालना है, क्या होगा? बोला सर इससे अच्छा स्थान तो कहीं मिल ही नहीं सकता, यहाँ तो दूर दूर कोई दुकान ही नहीं जूता चप्पल का। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दूर दूर कोई जूता चप्पल का दुकान ही नहीं। सर यहाँ जरूर अपनी फैक्ट्री गाड़ दी, यहाँ तो किसी के पैर में जूता चप्पल है ही नहीं। सर यहाँ अगर आप मिल फैक्ट्री गाड़ देंगे ना तो हम लोग मिल के एक नया इतिहास रच देंगे, सबको चप्पल जूता पहना देंगे। क्या बोलते दिलीप भाई, क्या बोलते दिलीप भाई सुपर जोन मालिक? ये सोच का फर्क है। तो मैंने भी यही सोचा अपने जमाने में कि आज अगर एल्टोस में कुछ नहीं हो तो क्या हुआ, आज एल्टोस में दिलीप राय जी सुपर जोन नहीं खोले तो क्या हुआ, पंडित उदय भानु शर्मा जी का सुपर जोन नहीं हो तो क्या हुआ, 11.5 साल बाद मेरी मन की स्थिति क्या हुई होगी। मैं आप लोग को 30 सेकेंड का समय देता हूं, 30 सेकेंड का समय देता हूं, आप विचार करो। आज मैं बड़ा भावना से मीटिंग दे रहा हूं, आपको बड़े इमोशनल मीटिंग दे रहा हूं, मेरे हृदय के एक एक रग से आवाज निकल रही है। 11.5 साल पहले जब मेरे बेटा बेटी को प्याज और नमक और रोटी खाना पड़ा, जब मेरी पत्नी को नमक रोटी खाना पड़ा, जब जयराम गुप्ता भूखा सोया, उस समय मेरी मन की स्थिति क्या रही होगी, इसको मैं चाहता हूं कि आप सभी 30 सेकंड के लिए विचार करें। जब मेरी पत्नी एक ही साड़ी में बिताने का फैसला लिया, जब मेरी पत्नी से मेरा एक बात पे संकल्प हुआ, तुम अपने मायके नहीं जाओगी जब तक हम डायमंड नहीं हो जाते, तुम कोई डिमांड नहीं करोगे, कैसे भगवान घर चला दे ऐसे कुछ करो, तुम मेरी अर्धांगनी हो, तुम मेरा साथ दो। सोचो कि मेरी स्थिति क्या रही होगी। जब लोगों ने मुझे गाली दिया, गलौज दिया, नकारा है, मेरे नात रिश्तेदारों ने जब मुझे एक प्रकार से क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरे मन की स्थिति क्या रही होगी। जब सगे भाई ने अलग कर दिया कि तुम अपना देखो, तुम उल्टा पुल्टा काम चालू कर दिए हो, हम तुम्हें समझाने में असमर्थ हैं, तुम अपना घर परिवार देखो। मैं अपने भाई को दुश्मन नहीं मानता, बात बता रहा हूं। सोचिए मेरे मन की स्थिति क्या रहेगी। बस मेरे गुरु आदरणीय मनमोहन भट्ट जी, जिनके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने सुना होगा कि मेरे शरीर की चमड़ी, जो मेरी चमड़ी है ना, बबीता राय जी, बबीता रजक, अगर सुन पा रही हो तो आप भी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं अपने गुरु के लिए हमेशा बोलता हूं, मेरे शरीर की चमड़ी का चप्पल बना के उनके पैरों में पहनाया जाए तो भी मैं ऋण अदा नहीं कर सकता। वो मुझे बोलते थे 11.5 साल पहले, जयराम गुप्ता जी, यही मुझे कहानी बताते थे, यही कहानी कि जो मैंने बताया, जूता चप्पल की दुकान, एक आदमी बोला यहाँ चलेगा नहीं, एक आदमी बोला चलेगा। बोले जयराम जी तुम वो लीडर हो कि तुम इसको चलाओगे, और आज चला। आज मुझे पंडित उदय भानु शर्मा जी मिल गए विदिशा में, आज मुझे दिलीप जी मिल गए, आज मुझे JS राठौर जी मिल गए, आज मुझे मौसमी राय जी मिल गई। तो मन की स्थिति को अगर आप, लोग बोलते दुख, दुख कहाँ होता है राम कुमार जी, दुख कहाँ होता है? दुख शरीर में नहीं होता है, दुख शरीर में नहीं होता है, दुख आत्मा में होती है, दुख दिल में होता है। अगर शरीर में होता तो शरीर रोती, एक आत्मा से एक वियोग निकलता है तब आंख से आंसू आते हैं। मेरे मित्रों, मेरे भाई, आत्मा से अगर व्यापार करोगे, दिल से व्यापार करोगे, मन की स्थिति पे काबू करोगे, हमेशा उसको पॉजिटिव में लेके जाओगे, निगेटिव से दूर करके रखोगे। दशरथ माझी ने कोई मीटिंग सेमिनार नहीं देखा, के तरन जी के पास जाऊंगा, के तरन जी के पास जाऊंगा। दशरथ माझी ने कोई मीटिंग सेमिनार नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया, अनपढ़ गंवार टाइप का आदमी, लेकिन उसने मन की स्थिति पे काबू रखा और अपने गोल पे काम किया, आज उसने इतिहास रचा। थैंक यू वेरी मच के तरन भाई, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, मन की स्थिति ही आपकी परिस्थिति को बदलेगी। और यही रही बात होम मीटिंग करना, ड्रेस कोड होना, ये सब तो होना ही चाहिए, ये सब तो करोगे ही। होम मीटिंग करना, रोज प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट, ये सब तो है ही है। क्या बोलते डॉक्टर एस वर्मा, ये सब तो करना ही पड़ेगा, ये सब तो रूल हैं। थैंक यू सर, ये सब तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो गलत हो आप। लेकिन मन की स्थिति को पकड़ो, मन की स्थिति पे काबू रखो, तो परिस्थिति सही होगी। मैंने बोला HIV, मैंने बोला कैंसर, उससे भी खतरनाक बीमारी, क्या नाम है उसका? टाल मटोल की बीमारी। वर्मा जी पहली बार सुन रहे हो, बीमारी एक और आ गई है जिसका नाम है टाल मटोल।
उस बीमारी का नाम है टाल मटोल। निखत दीदी, उस बीमारी का नाम है टाल मटोल। यहाँ उसका इंजेक्शन नहीं लगता मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे कोई कैप्सूल नहीं मिलता। ये टाल मटोल की बीमारी को हटाओ। लोग बोलते हैं कि सर इस बार आप क्या करेंगे, मालूम क्या बोलते हैं? सर मैं बताऊंगा नहीं। डॉक्टर पीके विश्वास जी अगर टीम से पूछे इस बार आपका क्या टारगेट, नहीं नहीं सर मैं बताऊंगा नहीं, इस बार बता नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा। यानी वो करके नहीं दिखाएगा, वो टाल मटोल की बीमारी से ग्रसित है। जो लीडर अगर आपको कह दे कि मेरा इस बार मैं करके दिखाऊंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, अभी तक बोला मैंने पूरा नहीं कर पाया, सर मैं इस बार करके दिखाऊंगा, पहले बोलूंगा नहीं, तो जान लीजिएगा इसको टाल मटोल की बीमारी है। देखो पीके विश्वास जी हंस रहे क्योंकि डॉक्टर है ना, वो सोच रहे कि टाल मटोल की बीमारी कहां से आ गई। जिम कारपेट जाना है तो बोलता है सर हाँ, कायदे ढंग से नहीं बताता प्री अपलाइन को, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। वो टाल मटोल की बीमारी से ग्रसित है। हाँ हाँ कितना हुआ, अभी टिकट ना निकालिएगा, अभी टिकट ना निकालिएगा, हो सकता है कि ना जाए। यानी वो टाल मटोल की बीमारी से ग्रसित। टाल मटोल की बीमारी बहुत खतरनाक है, घर से ही चलती है और अपने अंदर तो बहुत है। 11.5 साल से हटाते 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 10% हटा पाया, अभी 90% मेरे ही अंदर है। अभी टाल मटोल की बीमारी हटाई। अगर मैंने टाल मटोल किया होता अनुराधा दीदी, तो आज मैं करोड़ों की संपत्ति एल्टोस से नहीं बनाई, और मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन बीमारी जल्दी हटती नहीं ना। अच्छा आप बताइए दीदी, इंसान एमबीबीएस बन रहा है, हम नहीं बने। इंसान जज बन रहा है, हम नहीं बने। इंसान पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एरोप्लेन चला रहा है, हम नहीं बनाए। हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन जब इंसान, जब हमारा नंबर डायरेक्ट सेलिब्रेशन में आया, यहाँ तो हम सफल हो ही सकते हैं। अब यहाँ भी टाल मटोल, संगीता लाकरा जी, अभी तो बहुत टाल मटोल चला, अब यहाँ डायरेक्ट सेलिंग मेथड में भी टाल मटोल, ले कर लो बात। सुगांती दीदी ने ऑफर दे दिया, डॉक्टर एस पी वर्मा जी ने ऑफर दे दिया, तो भी टाल मटोल। अब उनको फ्री ज्वाइन नहीं मिलती। फ्री की नहीं, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। कहते हैं अब चलिए, मेरा समय समाप्त हुआ, मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। मैं भी सिस्टम में रहना चाहता हूं, इसलिए जो आज का सब्जेक्ट था, आज का सब्जेक्ट का नाम था कि हम क्यों कैसे सफल हो पाए, उसका आपको आंसर मिला। मात्र टिके रहने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन टिके रहिएगा तो साथ में क्या क्या रखना है आपके पास, मैं सब लिख के रखता हूं। क्या 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 रखना है आपके पास? आपके पास होना चाहिए उत्साह। देखिए उत्साह, उत्साह, जुनून, हौसला के साथ टिके रहिए तो आप सफल हो जाएंगे। और एक नाम आया कि मन की स्थिति से परिस्थिति बदलती है, तो मन की स्थिति पे काबू रखिए। सुख, विलास, भोग, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाइए तो आपको सफलता आएगी। अगर मन की स्थिति जो कहे, मन जो कहेगा वही करेंगे, तो क्लियर है कि सफलता देरी से आएगी। मन जो ना चाहे उसको करके दिखाएं तो सफलता आपके पास आएगी। ये 2-3 टॉपिक रहा। कल हम आपसे फिर मिलते हैं, कल आपको हम कुछ और चीजें बताएंगे, और चीज सलाह देंगे कि कैसे आपका 1 लाख रुपए की इनकम, जैसे हमारी जैतून निशा जी 1 लाख रुपए की इनकम पे आ गई, कैसे आप 1 लाख पे जाएंगे और कंपनी क्या क्या कुछ करने वाली है, कल का सब्जेक्ट रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और मैं पंडित जवाहर शर्मा जी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने मंच से बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए। आज हरियाली अमावस्या के माध्यम से हरा भरा हो गया पूरा हमारा माहौल। कहीं ना कहीं सब में जोश जुनून वाली बात है, मैं भी लिख रहा था सर, उत्साह, जुनून और सपना और सुख विलास भोग। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि आज हमें अमावस्या के दिन एक संत महात्मा के जरिए कुछ अच्छी बातों का ज्ञान मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अच्छी जगह जा रहे हैं, कुछ माहौल अच्छा कर रहे हैं। और ये बात सही है कि अगर हम अपने दायरे को समझे, अपने सिस्टम को समझे कि वाकई में हम कर क्या रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगर हम इन सब चीजों को छोड़ दें और हम आज का काम आज ही करें,
तो बिल्कुल हम आप सभी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, आज जयराम सर आए हमारे बीच में। सर को हम पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हम सर का बहुत अभिवादन करना चाहते हैं। सर के माध्यम से आज हमें बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा हमें सिस्टम मिला। और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार डायमंड ना करके अगली बार कर लेंगे, 25 पॉइंट कर लें और ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो कल पे ना छोड़ें, उसको आज ही कंप्लीट करें। कल के दिन कल का दूसरा काम करेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा करना है। अगर आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो पॉजिटिव सोच के साथ करना है। आप सभी का साथ मिलेगा तो आने वाले समय में हम सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज आप सभी लोग उपस्थित रहे इस प्रोग्राम, इस सेशन में। हमारे सर का सेशन हमें कल फिर मिलने वाला है, इसी जोश इसी जुनून के साथ मिलने वाला है, क्योंकि हम कुछ नया सीखने के साथ हम इस मंच पे आए हुए हैं और लगातार लगातार सीखने के लिए बैठे हुए हैं। हमें आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज का जो सेशन हुआ, आज का जो माहौल हुआ, कहीं ना कहीं अगर हम इन छोटी छोटी पॉइंट को समझेंगे, छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जहन में अपने दिल से समझेंगे। कहते हैं ना, कोई भी आदमी कहता है कि आत्मा से दुखी होता है, शरीर तो नहीं दुखी होता, शरीर तो नहीं रोता। हर आदमी परेशान है, किसके पास जाओगे? अगर आप 9 को बनाओगे तो जो व्यक्ति इधर बैठा वो 9 कहेगा, उधर बैठा वो 6 कहेगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हर व्यक्ति ये कहता है हम परेशान हैं। आप उसकी जगह चले जाओगे, फिर ये कहोगे यार अपनी परेशानी तो बहुत कम थी, ये ज्यादा बड़ी है। ऐसे ही हम किसी भी चीज को समझेंगे, किसी भी चीज को देखेंगे, तो अपनी परेशानियों को हमेशा छोटा समझो। देखिए, परेशानी तो आना है, रात हुई है तो सुबह तो होना ही है, सुबह हुई है तो वापस रात तो होना है। ये दिन चर्चा चलती रहेगी। और इतना समझ लीजिए, जिसने जितना परेशानी भोगी, ऐसा नहीं कि हम कह रहे परेशानी में रहो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में कष्ट आया तो आपको मौका मिला उनको सुलझने के लिए, उनको समझने के लिए। क्योंकि जो कुछ करता है वही विजेता बनता है। क्योंकि आज हमारे बीच में 11.5 साल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सर जयराम गुप्ता सर। उनसे पूछिए, उनके परिवार से पूछिए। सर तो ठीक है, जो कुछ है सर ने समझा, सर उस चीज को तो छोड़ो, उनके परिवार से पूछिए, उनके पिताजी से पूछिए, उनकी माताजी से पूछिए, हाँ भाभी जी से पूछिए कि क्या स्थिति थी आज से 11.5 12 साल पहले, क्या क्या सोच थी, क्या सिस्टम थी। जयराम सर ने क्या कष्ट नहीं सहा होगा? सर ने तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही एक साथ सहे इस सिस्टम को, तब जाके यहाँ पर पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, उस समय इतना अच्छे साधन नहीं थे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को वाकई में सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी कंपनी, ऐसा सिस्टम है, जिसके माध्यम से हर वो सपना हम पूरा कर सकते हैं, हर वो सिस्टम पूरा कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं, हम ही आपको इसी मंच पे, ज्यादा नहीं, हम 6 महीने की बात करते हैं। आप चाहो तो आज डायरी में नोट कर सकते हो तारीख, 28 जुलाई 2022 अगर हम कह रहे हैं, आज हरियाली अमावस्या, हम आपको 6 महीने बाद दिखाएंगे। 6 महीने बाद कितना परिवर्तन होने वाला है। जैसे कंपनी अपनी कमर कस चुकी है, ऐसे ही हमारी टीम के सभी लोगों ने कमर कस ली। आने वाले समय में इतिहास अगर ना रचे, हम 6 महीने के अंदर हम बताएंगे आप सभी के बीच में। जितने व्यूअर्स हमारे यहाँ रोज जुड़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अपने आप में बदलने की कोशिश कीजिए। और जिम कार्बेट तो एक बहाना है, आप सबको पिन चेंज कराना है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर मैं ही सर का सिस्टम में जाऊंगा तो बहुत लंबा सिस्टम चला जाएगा। हमें रूल्स नियम से चलना है, हमें 11:30 मतलब 11:30 पे समापन करना है। कल इसी जोश इसी जुनून के साथ हम आप सभी के बीच में सुबह 10 बजे इस मंच पे आएंगे। कल हमारे बीच में सर जल्दी आएंगे, जल्दी सिस्टम देंगे और हम बहुत कुछ सीखेंगे। सर मैं आपका अभिवादन करता हूँ, पूरी कोर कमेटी के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर हमें ऐसी कुछ बातों से के जरिए आप बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आते हैं तो हम कुछ एक नया सीखते हैं, नया माहौल तैयार होता है। और जब कुछ नया माहौल तैयार होता है तो कहते हैं ना, हरा भरा। तो बिल्कुल आज सही है, सर ने वाकई में आज हमको हरा और भरा कर दिया। इसी जोश इसी जुनून के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं यही कहूंगा, धन दौलत पैसा व्यापार हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के माध्यम से अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, संस्कार। दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए कुछ करो, क्योंकि सबसे पहले यही माहौल सिखाया जाता है कि जितना हम ग्रो लाइन के लिए करेंगे, उतना ऊपर वाला हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं चाहता हूँ अपने अपने माता पिता के आशीर्वाद की छांव में रहें। और माता पिता के लिए 1 मिनट चाहता हूँ, ताकि अगर हम माता पिता के लिए 1 मिनट देंगे तो इस 1 मिनट का मतलब ये नहीं होता कि हमने हाथ जोड़ लिए और हम इस सिस्टम को आ गए। हमारा उद्देश्य भी इतना है कि आप अपनी अंदर आत्मा से जुड़े, अपने सिस्टम से जुड़े, कि उन्होंने जिंदगी
भर हमारे लिए क्या क्या किया, हर वो कदम जहां हमें जरूरत पड़ी, हमें जो भी आवश्यकता पड़ी। अगर मैं एक बात कहूँ, आप 10 समझिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा उनके लिए, उनके लिए 1 मिनट का मौन रखते हुए इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलता हूँ। जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। मैं पुनः हमारे सर जयराम गुप्ता सर हमारे इस मंच के संरक्षक भी हैं, आदरणीय सर का मैं अभिवादन करते हुए धन्यवाद भी देता हूँ। सर, आपने हमें एक कीमती समय आपका दिया और कल भी हमें आप दे रहे हैं। कितने व्यस्त समय, आप घर पहुंच चुके हैं, घर पहुंचने के बाद भी कहीं ना कहीं दूसरी समस्याएं, दूसरी व्यवस्थाएं हो जाती है, लेकिन आप हमें समय दे पा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आपका पुनः अभिवादन करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय अल्टोस जय भारत के साथ सुबह 10 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे आप सभी के बीच में हम नए सिस्टम के साथ, नई बातों के साथ हम मिलेंगे हमारे सर जयराम गुप्ता सर। वेलकम सर दोस्तों, जय अल्टोस जय भारत।